तो बाजार से कुछ मिक्स्ड रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली से कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि कहीं कहीं पे सोने के दाम बढ़े हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कैश लेके आ रहे हैं पैनिक बाइंग के लिए, गोल्ड खरीदने के लिए। बहरहाल कहीं पर यह भी दिख रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो बाजार में इस समय एक मिक्स्ड रिएक्शन है। इसमें बहुत सारे सवाल और हैं, जैसे कि क्या असर पड़ेगा अगर आप बैंक में अपने नोट एक्सचेंज करने जाते हैं, तो टैक्सेशन को लेकर और क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए क्या नहीं। इसको समझाने के लिए मेरे साथ इस समय दो एक्सपर्ट मौजूद हैं। चंद्र प्रकाश जोशी हैं जो पूर्व आरबीआई अधिकारी हैं, और निशा अग्रवाल हैं संस्थापक टैक्स पॉइंट ग्रुप के। आप दोनों का स्वागत है। और ये जो कल से एक पहले ही जो ऐलान किया गया 2000 रुपए के नोट बदलने का, कल से एक तरह से भीड़भाड़ इसकी शुरू हो जाएगी जब बैंकों में लोग पहुंचेंगे नोट बदलने के लिए 2000 के। बार बार बताया जा रहा है कि काफी समय है, तो पैनिक ना करें। और ऐसी उम्मीद है कि शायद 2016 की नोटबंदी जैसी यहां पर कतारें कोई नजर नहीं आएंगी। पर कई चीजें हैं। आपसे सबसे पहले शुरू करना चाहूंगी निशा, कि जो लोग बदलने जाएंगे नोट, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। अगर आप टैक्सेशन के नजरिए से देखें तो बदलते हैं लोग, बैंकों में जमा करते हैं, तो क्या किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि पहले तो जैसे हमने पहले देखा, ये नोटबंदी जैसा कुछ नहीं है, तो घबराने की तो कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि 2016 का जो सिनेरियो था वो बिल्कुल अलग था। आप इसको सिंपल ऐसे देखिए कि आपके पास अगर 2000 के नोट हैं तो आप बैंक में जाके उसको बदलवा सकते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें टैक्सेशन का कुछ एंगल रहेगा, कुछ इम्पैक्ट रहेगा। वो लोग जिनके पास कैश हैं 2000, मान लीजिए कि 2000 के नोट हैं और आपके घर में ज्यादा कैश पड़ा, जिनके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तो एटीएम से जब निकालेंगे जो नोट मिलेगा मिलेगा। पर जिनके पास है और जो बदलवाना चाहते हैं, तो एक बार हाँ, में आप जमा कर सकते हैं, करीब 20,000 आप बदलवा सकते हैं, ऐसा बताया गया है अब तक। एक हाँ जी। आदमी कितनी भी बार लाइन में खड़ा हो सकता है। तो अगर किसी के पास, कुछ लोग होंगे जिनके पास इस तरह के कैश है ज्यादा, तो उस नजरिए से समझना चाहते हैं कि कितना शायद 2-2.5 लाख रुपए की कोई लिमिट भी है कि तब तक आपको कोई किसी तरह की केवाईसी नहीं चाहिए, या ऐसा कुछ है? कितना भी आप जमा करा सकते हैं? क्या कोई टैक्सेशन का ध्यान इसमें रखना जरूरी है? देखिए, ऐसा कुछ अलग से नहीं है। पहले जैसे हमारा होता था 2 लाख की लिमिट तक, थोड़ा सा हम देखते थे, इन चीजों का ध्यान रखते थे। वही चीज है, क्योंकि अभी आरबीआई की तरफ से बैंक्स आपको कुछ मना नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी 20,000 की लिमिट रखी है, बट यस, अगर आप ज्यादा मात्रा में जमा करते हैं तो आपको टैक्स अथॉरिटी से जो बाद में क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा सा उनका ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो तो एक यही बार में कहेंगे कि थोड़ा 40,000, 50,000, क्योंकि अगर 2.5 लाख तक, तो क्या 2.5 लाख जमा करना सही होगा, या लोग अलग अलग बैचेस में जमा करें? इस तरह के सवाल लोग पूछ रहे हैं कि अगर आप अब 50,000 से नीचे एक बार में जमा करते हैं, फिर अलग अलग दिनों पे जमा करें, तो ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगी निशा? देखिए, मैं यही यहाँ पर बस यही कहूंगी कि आप जो है थोड़ा सा अपने सीए से डिस्कस करते हुए आप 50,000 तक का कुछ ऐसा जमा करेंगे तो ज्यादा कुछ आप पे कुछ इम्पैक्ट, कोई क्वेश्चनिंग ऐसे आएगी नहीं। ठीक है। तो अब चंद्र प्रकाश जी, एक सवाल यहाँ पर और उठता है कि जैसे एसबीआई ने कह दिया और उसके बाद में एक पीआईएल भी हो गई कि किसी तरह की केवाईसी की जरूरत नहीं है, तो एक संदेश ये भी दिया जा रहा था इस ऐलान के साथ, एक तो क्लीन करेंसी पॉलिसी के तहत किया गया, पर ये कि करप्शन को रोकने में मददगार होगा और ब्लैक मनी आएगी। तो यही सवाल पूछा गया है कि जब किसी तरह की केवाईसी की जरूरत ही नहीं है, तो जो अगर अगर नियत है ब्लैक मनी के ऊपर हमला करना, तो कहाँ ब्लैक मनी आ पाएगी जब कोई किसी तरह की पड़ताल ही नहीं हो रही है और कोई किसी भी अकाउंट में पैसा जमा कर सकता है, मतलब किसी भी बैंक में बिना किसी केवाईसी के। या धन्यवाद नगमा जी, मुझे एनडीटीवी पे बुलाने के लिए, और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो आपने सही पॉइंट पहले ही बोल दिया है, बट शायद मैं उसी को रीइटरेट करूंगा कि ये जो ड्राइव है ये बहुत अलग है। ये क्लीन नोट पॉलिसी आरबीआई एक्सरसाइज करता रहता है, क्योंकि आरबीआई क्लीन नोट पॉलिसी के तहत मार्केट में क्लीन नोट डालना चाहता है। नोट एक जमाने में बहुत खराब होते थे, आज से 20 साल पहले हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, हमें याद है कि पन्नी में पन्नी में जो 5 रुपए का नोट और 2 रुपए का नोट रखना पड़ता था, क्योंकि वो इतना घिस चुका होता था, इतना बेकार हो चुका होता था। तो आरबीआई समय समय पे पुराने नोट निकालता रहता है। इस समय अगर हम 2000 रुपए की नोट की बात करें, तो ये करीब 11% ऑफ द करेंसी इन सर्कुलेशन है। 11% ऑफ द वैल्यू, जो वैल्यू है करीब
3 लाख जी 2.7 लाख करोड़ के आसपास का सर्कुलेशन वैल्यू है। 11% के आसपास है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। और वो भी हमको मालूम है, हम सब आप लोग देख ही रहे हैं, 2000 का नोट दिखता तो है नहीं कहीं मार्केट में आसानी से। तो इस समय जो ड्राइव है वो ये है कि इस नोट को हटा लिया जाए। इस नोट को लाया ही इसलिए गया था कि जब असली डिमोनेटाइजेशन हुआ था, अभी भी हमारे जेहन में उसका बहुत असर है, क्योंकि वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो उस समय ये नोट इसलिए लाए थे कि कम टाइम में ज्यादा करेंसी मार्केट में आ जाए। इसको आरबीआई विड्रॉ करा रहा है, अब 4-5 साल पुराना नोट है। और उससे ब्लैक मनी तो डायरेक्ट एजेंडा नहीं दिख रहा है क्लियरली, बहुत टाइम भी है और केवाईसी मांगे नहीं है। आप आज नोट बदलिए, फिर कल बदलिए, परसों बदलिए, 4 महीने का टाइम है। और 4 महीने में तो बहुत बहुत बड़ा अमाउंट आराम से एक्सचेंज हो सकता है। 20,000 रुपए तक तो कोई फॉर्म नहीं भरना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, अपने अकाउंट में भी जमा नहीं करना है आपको, सीधे एक्सचेंज जी। हो जाए। तो मतलब बहुत ज्यादा कुछ इसके पीछे एक आर्थिक तर्क हो या फिर करप्शन को रोकने का ऐसा कुछ नहीं है। क्लीन मनी पॉलिसी के तहत इसका बदलाव हुआ है। 2016 में जब नोटबंदी हुई थी उस समय 2000 के नोट लाए गए थे 500 और 1000 के की कमी की भरपाई के लिए भी, और अब उसे वापस लिया जा रहा है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, चंद्र प्रकाश जी और निशा, आप दोनों का धन्यवाद हमें बताने के लिए कि किसी तरह की कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। आप आराम से जाकर बैंक में अपने पैसे बदलवा सकते हैं। 30 सितंबर तक का वक्त आपके पास में है, किसी भी बैंक में जाकर नोट बदलवाया जा सकता है।